हेलो बच्चों, तो चलिए आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल ड्रीम अचीवर मैथमेटिक्स क्लासेस में। और मैं आपकी रूबी मैम आप लोगों के लिए आज लेकर के आई हूँ चेन रूल। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ रहे हैं और कैलकुलस में हम लोग का चल रहा है डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन में आज हम लोग पढ़ेंगे चेन रूल। तो पहले हम लोग ये बात जान लेते हैं कि कल क्या क्या पढ़े थे। कल हम लोग पढ़े थे बेसिक फॉर्मूला पढ़े थे, और एडिशन रूल पढ़े थे, सब्ट्रैक्शन रूल पढ़े थे, मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़े थे और क्वोशंट रूल पढ़े थे। यानी कि यदि दो फंक्शन जोड़ में रहेगा तो क्या होगा, घटाव में रहेगा तो क्या होगा, गुणा में रहेगा तो क्या होगा और भाग में रहेगा तो क्या होगा। इतना सारा रूल पढ़ लिए थे। 1 मिनट के लिए मैं बता दूं कि यदि दो फंक्शन जोड़ में रहेगा तो उसका अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा। सेम इसी तरह से घटाव में रहेगा तो अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा। गुणा में रहेगा, यदि u इंटू भी गुना में रहेगा तो पहला फंक्शन को रखेंगे, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस दूसरा को रखेंगे, पहले को डिफ्रेंशिएट करेंगे। उसी तरह यदि दो फंक्शन डिवाइड में रहेगा तो नीचे वाले को पहले उतारेंगे, v को उतारेंगे, u का डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस u को रखेंगे, v का डिफ्रेंशिएट करेंगे, और बाय नीचे में जो फंक्शन है उसका होल स्क्वायर कर देंगे। ये कल की बात थी। आज हम लोग को पढ़ना है चेन रूल। जैसा कि आपको पता है चेन में क्या होता है, एक दूसरे से लिंक होता है ना। साइकिल का चेन देखे होंगे आप, कोई भी चेन में क्या होता है, एक चीज़ दूसरे चीज़ से लिंक होता है। इसका उदाहरण आप ऐसे समझें जैसे कि आप प्याज देखते होंगे घर में। प्याज में क्या होता है कि ऊपर वाले के बाद उसका दूसरा छिलका रहता है, उसके बाद दूसरा, उसके बाद दूसरा, ऐसे ऐसे करते करते बहुत अंदर तक रहता है ना। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि यदि हमको किसी के घर में जाना है तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले बाहर, फिर बाहर के बाद भी यदि कोई दरवाज़ा होता है उस पर नॉक करते हैं, फिर उसके बाद कोई दरवाज़ा होता है उस पर नॉक करते हैं, इस तरह से उसके घर जाते हैं। तो चेन रूल हम लोग क्यों पढ़ते हैं ये चीज़ देख लीजिए। इसमें क्या होगा कि एक फंक्शन दूसरे पे डिपेंड करेगा, तो हम कह सकते हैं इफ y इज इक्वल टू एफ u इज इक्वल टू जी भी एंड v इज इक्वल टू एच एक्स, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए आप पहले समझिए y किस पे डिपेंड कर रहा है, u पे। ठीक है, इधर आराम से देखिए और एक एक चीज़ को समझिए। y किस पे डिपेंड कर रहा है, u पे, अर्थात y u का फंक्शन है। u किस पे डिपेंड कर रहा है, v पे, और v तब जाके किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। तो y u पे, u v पे, और तब v जाके x पे, वही बात। तो इसीलिए हम लोग dy बाई यानी y को जो डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो x तो यहाँ आया है, तो y को जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा, y पहले किस पे डिपेंड किया, u पे, तो dy बाई डी यू। ठीक है, और बीच में क्या, गुना, अब गुना होते जाएगा, और u किस पे डिपेंड कर रहा है, v पे, तो डी यू बाई डी भी गुना, और तब v किस पे डिपेंड किया, x पे, तो हो जाएगा डी भी बाई डी एक्स। यही हो गया आपका चेन रूल। जितना फंक्शन रहेगा जब तक वो x पे नहीं पहुंच जाएगा तब तक उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करते रहेंगे, वहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो y किस पे डिपेंड कर रहा था, u पे, तो इसलिए dy बाई डी यू। फिर u किस पे कर रहा था, v पे, इसलिए du बाई डी भी, और v किस पे कर रहा था, x पे, इसलिए dv बाई डी एक्स। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग ले, जैसे y इज इक्वल टू साइन कॉस x। ठीक है, अब देखिए आप, y x का फंक्शन है, लेकिन कैसे, y पहले साइन थीटा, यहाँ पे साइन जो है
साइन का थीटा कौन है? कॉस एक्स, अर्थात साइन डिपेंड कर रहा है कॉस एक्स पे और कॉस तब डिपेंड कर रहा है एक्स पे, अपने थीटा एक्स पे, है ना। तो साइन थीटा, साइन का थीटा कौन है? कॉस एक्स। तो आप क्या जानते हैं? आप जानते हैं साइन थीटा का डिफरेंशिएशन उसी के थीटा के सापेक्ष में होता है कॉस थीटा, ये जानते हैं आप। तो साइन का थीटा कौन है? कॉस एक्स, और तब कॉस एक्स का थीटा कौन है? एक्स। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे कैसे? डी वाई बाय डी एक्स, ये हो जाएगा डी साइन कॉस एक्स बाय डी। साइन किसके रिस्पेक्ट में बदलता है? तो अपने थीटा के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे साइन का थीटा कौन है? कॉस एक्स, तो यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स। लेकिन अभी एक्स तक नहीं पहुँचा है, तो देखिए साइन का थीटा उसके थीटा के रिस्पेक्ट में, तो साइन जब खुला तो कौन आगे आया? कॉस एक्स। अब ये आगे आ जाएगा तो डी कॉस एक्स बाय कॉस का थीटा कौन है? एक्स, तो डी एक्स। अब अगर आप आगे बढ़ाइएगा तो डी एक्स बाय डी एक्स हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। साइन जब खुलेगा तो साइन किसको चोट मारेगा? कॉस एक्स को। तो साइन थीटा का किसके रिस्पेक्ट में? थीटा के रिस्पेक्ट में। तो साइन का थीटा कौन है? कॉस एक्स, तो कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर ये कॉस एक्स, एक्स तक ना आपको पहुंचना है, इसलिए कॉस एक्स आगे हुआ, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे देख लीजिए साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में होता है कॉस थीटा, तो थीटा की जगह कौन लिया हुआ है? कॉस एक्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स। फिर यहाँ पे कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, कल मैंने बोला था फार्मूला याद करने के लिए, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो इसको आप सीधा करके लिख दीजिए माइनस साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ कॉस एक्स, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखते जाइए और स्क्रीनशॉट लेते जाइए, फटाफट आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। तो क्या ध्यान रखना है कि साइन का थीटा जो है उसके रिस्पेक्ट में, फिर ये आगे आ गया तो इसका इसके रिस्पेक्ट में। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिए, अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे देखिए, जैसे इसमें एक सवाल लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर दूसरा, y इज इक्वल टू 10 सेक, और यहाँ पे लेते हैं साइन एक्स। ठीक है, चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करिए। तो आप, तो क्या है? डी वाई बाय डी एक्स। देखिए डी 10 सेक साइन एक्स, 10 जब खुलेगा तो 10 किसको चोट मारेगा? इस पूरे को। तो इस 10 के बाद जितना है सब उतार दीजिए, तो क्या हो जाएगा? सेक साइन एक्स। ठीक है, 10 का थीटा पूरा, तो यहाँ पूरा थीटा आ गया। फिर ये आगे बढ़ जाएगा, ये आगे बढ़ जाएगा तो डी सेक साइन एक्स बाय, अब सेक किसको चोट मारेगा? साइन एक्स को, तो साइन एक्स। फिर ये आगे चले जाएगा तो डी साइन एक्स बाय डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 10, आगे वाले को ध्यान में रखिए, 10 पूरा थीटा, 10 थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे सेक साइन एक्स। ठीक है, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन उसके थीटा के रिस्पेक्ट में सेक थीटा इंटू 10 थीटा,
तो सेक थीटा की जगह कौन लिया हुआ है, साइन एक्स। तो सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा इंटू टेन थीटा हो गया। सेक थीटा का डिफरेंशिएशन उसके थीटा के रिस्पेक्ट में सेक थीटा इंटू टेन थीटा, थीटा के जगह पे जो है वो डाल दिए। फिर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा कॉस एक्स। अब इसको क्या करिए, जो छोटा है उसको आगे कर दीजिए, आगे कर दीजिएगा तो कॉस एक्स आगे हो गया। फिर इसको लिख दीजिए सेक साइन एक्स इंटू टेन ऑफ साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर सेक ऑफ साइन एक्स। यही हो गया आंसर। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू कॉस 2x² प्लस 3, यही देख लेते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy/dx। d कॉस 2x² प्लस 3, कॉस का थीटा कौन, ये, तो d 2x² प्लस 3 के रिस्पेक्ट में। अब ये दो चीज़ का जोड़ है ना, तो दो चीज़ का जोड़ है तो अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो 2 इससे बाहर निकल जाएगा, dx² प्लस d3/dx। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का उसके थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस साइन थीटा। और यहाँ देखिए 2x² का डिफरेंशिएशन 2x, x² का डिफरेंशिएशन 2x, 2x इंटू 2 तो सीधा लिख देते हैं 4x, और 3 का तो हो जाएगा 0, तो ख़त्म हो गया। तो यही आंसर हो गया। फटाफट लिखते जाइए एकदम फास्ट, और लिखने के बाद अगर नहीं लिख पाते हैं तो स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है। हो गया। टेन थीटा का सीधा देखना ना, आगे बढ़ते जाएगा। टेन थीटा का थीटा आया, अब ये आगे बढ़ेगा तो इसका थीटा साइन एक्स, फिर इसके बाद साइन एक्स का थीटा एक्स। मतलब जैसे प्याज का ऊपर वाला छिलका हटाए तो उसके बाद जो बचा उसके रिस्पेक्ट में, फिर उसके बाद जो बचा उसके रिस्पेक्ट में, फिर उसको ऐसे चलते जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे चलिए। सारा टाइप हम लोग पढ़ लेंगे, कहीं से कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है। और इस पे सवाल हम देते जाएंगे, उसको बनाते जाना है। चलिए अब आपको हम पढ़ाते हैं इसी का टाइप, चेन रूल में ही चलेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहला टाइप 1, डिफरेंशिएशन ऑफ पावर फंक्शन। आप जानते हैं क्या, इफ y इज इक्वल टू x⁴n, होल पावर है ना, तो x पे पावर n का डिफरेंस, इफ y इज इक्वल टू x⁴n देन dy/dx क्या हो जाता है, n x⁴n-1, ये होता है। तो देखिए इसमें आप देखिए, जैसे आपको चेन रूल लगाना है ना, देखिए जैसे एग्जाम्पल रहेगा इसमें आपको, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, y बराबर sin⁵x, ये ले लेते हैं। तो ये पावर फंक्शन है, बोलिएगा कैसे, तो क्या बच्चा ये बताइए, हम इसको लिख सकते हैं sin x का होल क्यूब, लिख सकते हैं। तो ये देखिए आप साइन, क्योंकि आपको हम बता देते हैं ना, टेंशन का है को sin⁵x को हम लोग
साइन क्यूब एक्स को हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स का होल क्यूब, लिख सकते हैं ना। तो ये हो गया एक्स पे पावर n की तरह, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो डी वाई बाई डी एक्स जो निकालेंगे वो हो जाएगा डी साइन एक्स पे पावर 3। तो x पे पावर n, देखिए n संख्या बताए थे ना कि n कोई संख्या है, तो x पे पावर n का किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन होता है? x पे पावर n का डिफ्रेंसिएशन होता है x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसमें बदलने वाला कौन है? साइन x। क्योंकि आप यहाँ पे देखें जरा सा एक चीज़ देखिए, dx टू दी पावर n बाई डी एक्स, यानी x पे पावर n का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है n x पे पावर n माइनस 1। तो x पे पावर n का डिफ्रेंसिएशन उसी के x के रिस्पेक्ट में करेंगे ना, x पे पावर n का x के रिस्पेक्ट में, x पे पावर n का x के रिस्पेक्ट में, n x पे पावर n माइनस 1। अब फिर ये आगे आ गया ना, अब साइन x, x नहीं ना आया है, x आ जाता तब ना छोड़ देते। तो यहाँ d साइन x बाय डी एक्स, तो ये हो जाएगा x पे पावर n का डिफ्रेंसिएशन n साइन x पे पावर 3 माइनस 1 और साइन x का डिफ्रेंसिएशन कॉस x। इसको आप लिख सकते हैं 3 साइन x का पावर 2, तो इसको साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं इंटू कॉस x लिख सकते हैं। आंसर हो गया। चलिए फटाफट उतारिए, ठीक है। तो इस तरह पे आप बना लेंगे और सारा सवाल, जैसे आप फटाफट हमको बना के दिखा दीजिए साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन फाइंड। यहाँ पर हम लिख देते हैं, लिखते जाते हैं, इसको बना के हमको दिखाना है, नहीं तो बहुत मार लगेगी। फाइंड डी वाई बाय डी एक्स, वाई बराबर साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा पहला ये, दूसरा हो गया वाई बराबर 10 क्यूब एक्स, तीसरा y बराबर 10x डिग्री, ये डिग्री है, और एक और दे देते हैं y बराबर साइन पे पावर 4x। इस चारों को बना लेना है इस फॉर्म पे। चलिए फटाफट क्वेश्चन लिखिए, समझ में आया ना। साइन क्यूब x को साइन x पे पावर 3 लिख सकते हैं, तो साइन, तो ये हो जाएगा x पे पावर n, x पे पावर n का डिफ्रेंसिएशन किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा x पे पावर n का x के रिस्पेक्ट में। अब फिर ये वाला आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ये खुलेगा, ये खुलेगा, तो साइन x किस कहाँ पे खुलेगा? x पे खुलेगा, तो x के रिस्पेक्ट में ख़त्म हो गया। x पे पावर n का n, x पे पावर n माइनस 1 और साइन x का डिफ्रेंसिएशन कॉस x। 3 साइन x पे पावर यहाँ 2 होगा, तो साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं उसको इंटू कॉस x। चलिए समझ में आ गया, आगे बढ़े। पावर फंक्शन हो गया। दूसरा टाइप पढ़ेंगे हम लोग। होमवर्क लिख के बनाना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। अब अगला टाइप है हम लोग का टाइप 2, डिफरेंशिएशन ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन, ठीक है। तो क्या होगा? इफ y इज इक्वल टू रूट एक्स, देन dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन डी रूट एक्स बाय डी एक्स।
क्योंकि रूट वाला चीज़ कब बदलेगा? रूट वाला चीज़ तब बदलेगा जब रूट का अंदर वाला चीज़ बदलेगा। जैसे 100 का रूट 10, 16 का रूट 4, तो कौन बदल रहा है? रूट के अंदर वाला। तो रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन उसके एक्स के रिस्पेक्ट में यानी अंदर वाले के रिस्पेक्ट में क्या होता है? 1/2 रूट एक्स, ये होता है ना। तो देखिए एग्जाम्पल पहला, y बराबर रूट साइन एक्स, पहले यही देख लेते हैं, रूट साइन एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? देखिए जरा सा, d रूट साइन एक्स का d रूट के अंदर में कौन है? साइन एक्स, तो साइन एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर ये आगे बढ़ गया ना, तो आगे बढ़ जाएगा गुना d साइन एक्स बाय डी एक्स। तो ये हो जाएगा क्या? यहीं पे थोड़ा बहुत रिलैक्स होकर समझेंगे। रूट यहाँ पर देखिए, रूट एक्स का उसी के एक्स के रिस्पेक्ट में होता है 1/2, और वही रूट एक्स रहता है कि नहीं रहता है? वही रूट एक्स रहता है। यानी रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन उसी एक्स के रिस्पेक्ट में 1/2, ठीक है, और वही रूट एक्स 1/2 1/2 रूट एक्स, तो वही रूट एक्स ना रहता है, वही रूट एक्स ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा? देखिए तो रूट एक्स का उसी एक्स के रिस्पेक्ट में 1 अब बटे में 2 दिए और वही रूट एक्स लिख दीजिए, रूट साइन एक्स, ठीक है। और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा कॉस एक्स बाय 2 रूट साइन एक्स, यही हो गया, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल दूसरा देख लीजिए आप। y बराबर है रूट ले लीजिए 10 और रूट साइन एक्स, इस तरह लेते हैं। इस बार देखते हैं dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स करेंगे तो देखिए d, अब समझिए पहले, रूट 10 और 10 का थीटा में क्या है? रूट साइन एक्स। तो रूट वाला कब बदलता है? रूट वाला बदलता है जब अंदर वाला बदलता है। तो रूट वाला का डिफ्रेंसिएशन उसके अंदर वाले के रिस्पेक्ट में, तो अंदर में कौन कौन है भाई? 10 रूट साइन एक्स। अब आगे कौन बढ़ा? आगे बढ़ा 10 रूट साइन एक्स, तो d 10 रूट साइन एक्स। अब 10 आगे बढ़ा तो 10 के बाद जितना है वो कौन है? रूट साइन एक्स, तो लिख दीजिए रूट साइन एक्स। अब फिर ये आगे बढ़ेगा तो d रूट साइन एक्स, अब फिर रूट वाला कब? रूट वाला का किसके रिस्पेक्ट में? तो अंदर वाले के रिस्पेक्ट में, तो d साइन एक्स। अब फिर अब d साइन एक्स अब बाय डी एक्स, इतना हो जाएगा। इसको करके लिखेंगे, कहाँ लिख दें? यहाँ लिख देते हैं, लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए, रूट वाला का उसके अंदर वाले के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे? 1/2 देंगे, ठीक है। 1/2 और रूट एक्स, वही रूट एक्स उतर जाएगा, तो रूट 10 रूट साइन एक्स उतर गया। और ये क्या? 10 थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर, लेकिन थीटा देने में हमेशा एकदम सावधान। 10 थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पे रूट साइन एक्स इनटू, फिर यहाँ देखिए रूट के अंदर में साइन एक्स है, तो रूट एक्स का उसी एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है? 1/2 देंगे, 1/2 देंगे और रूट वही रह जाएगा, रूट साइन एक्स। और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स। तो यानी फाइनली हुआ क्या? ऊपर वाले को ऊपर में गुना कर दीजिए, नीचे वाले को नीचे में गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा कॉस एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट साइन एक्स बटे 2 गुना 2 4 रूट साइन एक्स इंटू 10 रूट 10
रूट साइन एक्स, यही हो जाएगा। देखिए लिख लीजिए और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये इस तरह से रूट वाले का होता है। रूट एक ही चीज़ ध्यान रखना है, रूट वाले का उसके अंदर वाले के रिस्पेक्ट में करते हैं, रूट वाले का उसके अंदर वाले के रिस्पेक्ट में, रूट वाले का उसके अंदर वाले के रिस्पेक्ट में। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए फटाफट। स्क्रीनशॉट ले लिए, रूट वाला पढ़ लिए। अब हम लोग लॉग वाला एगो देख लेते हैं। नहीं, इस पे 2-4 सवाल दे देते हैं भाई, सवाल नहीं रहेगा तो कैसे होगा, काम कैसे चलेगा। कहीं भी कोई दिक्कत होता है ना तो उसको मैसेज भी करना है कि यहाँ नहीं समझ में आया। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, क्योंकि जब तक बनाएंगे नहीं तब तक होगा नहीं। अच्छा, सवाल सबका एक ही साथ दे देंगे, पहले एक देख लेते हैं। और तीसरा, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, इफ y इज इक्वल टू लॉग एक्स। यदि y इज इक्वल टू लॉग एक्स होता है देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी लॉग एक्स बाय डी एक्स। लॉग का डिफ्रेंसिएशन उसी के x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1/x। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स, चेन कैसे लगाएंगे देखिए। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा डी लॉग साइन एक्स। लॉग का x कौन है, लॉग का x है साइन x, तो डी साइन x के रिस्पेक्ट में। क्योंकि आप यहाँ देखिए लॉग x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में तब होता है 1/x। तो लॉग x का जगह कौन लिया हुआ है, साइन x, तो साइन x के रिस्पेक्ट में। अब तो ये जानबे करते हैं हमको पहुँचना x तक होता है तो ये आगे बढ़ेगा, गुना में डी साइन x बाई डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग x का x के रिस्पेक्ट में 1/x, लेकिन x का जगह लिया हुआ कौन है, साइन x, तो 1/sin x। और साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x, तो ये हो गया cos x बाय साइन x, मतलब हो गया cot x। ये हो गया। दूसरा देखिए लीजिए एग्जाम्पल दूसरा, y बराबर log x। ठीक है, तो कैसे करेंगे, dy बाय डी एक्स बराबर डी log x। अब बार log का x क्या है, log x है, बाय डी log x का उसके x के रिस्पेक्ट में, तो x के जगह कौन लिया हुआ है, log x। ई log x आगे बढ़ेगा तो डी log x बाय डी एक्स। तो ये हो जाएगा कितना, log x का डिफ्रेंशिएशन उसके x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा क्या, 1/x। x के जगह कौन लिया हुआ है, log x, और गुना log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1/x log x, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है,
इस पे जैसे सवाल देंगे, जैसे कि फाइंड dy/dx इफ y इज इक्वल टू log 10x, पहला। दूसरा, y इज इक्वल टू log sin x, ठीक है। तीसरा, y इज इक्वल टू log sec x। इस तरह से 3 सवाल। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े? लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन चेन लगा के कैसे पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट फंक्शन का चेन लगा के कैसे पढ़ेंगे, और क्या, पावर फंक्शन को चेन लगा के कैसे पढ़ेंगे। 3 फंक्शन का सीखे चेन लगा के पढ़ने के लिए। कल हम इस पे हम लोग अभी होमवर्क भी बहुत सारा आप लोग को देने वाले हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चेन लगाएंगे तो क्या होगा, ठीक है ना। तो आज इतना ही रहने देते हैं। कल आज और आपको क्वेश्चन भेज देते हैं आपके ग्रुप में, और कल हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे चेन लगाएंगे तो क्या होगा, और एक्सरसाइज करेंगे कल। तो आज इतना ही रहते हैं, और उम्मीद करते हैं कि इतना चीज़ आप करके रखेंगे, और जितना होमवर्क हम देंगे उसको बना के रखेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ आज यहीं पर क्लास को ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच।